वो अपने परिवार से या जो अपना बहुत नज़दीकी हो उससे अपने जो वर्क कर रही हैं ये महिला जागरूक का, उसको बताइए, उनको जागरूक करिए कि इस कार्ड बनवाने से आपको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अस्पताल जब डील हो जाएगा तो आपको क्या क्या छूट मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, आप लोग बोलिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा। हम भी आपके बीच के रहने वाले हैं, मैं बहुत दूर का नहीं हूँ, मैं भी गोरखपुर जिला से कौड़ीराम सब लोग जानते होंगे, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। और मैं इस समय 4 जिला देखता हूँ, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, और आने वाले समय में संस्था ने कहा है कि 3-4 जिला और मुझे देगी, जैसे बस्ती मंडल हो गया, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, लेकिन अभी मैं वहाँ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरा ध्यान अभी अपने 4 जिलों पे है। यहाँ से अपने घर के लोग मजबूत हो जाएंगे तो बाहर भी हमें सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपका कोई है, मान लीजिए बलिया में है, तो आप जुड़ गई, तो आप लाभ पा गई, तो आप बताएंगी कि भाई संस्था आई है, ये उनका काम है, अच्छी चीज है, आप भी जुड़ जाइए। तो कड़ी कड़ी से जंजीर बनती है, ठीक है ना। जंजीर कैसी होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है, लेकिन उसको जोड़ दिया जाता है तो एक जंजीर बन जाती है। तो उसी तरह से हमें आपको जुड़ना होगा इस संस्था से, संस्था के बारे में लोगों को बताना होगा कि संस्था क्या वर्क करती है, कैसे करती है और क्या क्या बेनिफिट देती है। इसमें कहीं चीटिंग का काम नहीं है। कार्ड आपको निर्धारित है कि एक कार्ड का रेट इतना है और पैड के साथ देगी तो इतना है, उसमें ना आप घटा पाएंगी ना तो बढ़ा पाएंगे। लेकिन बहुत महिलाएं हमने देखा देवरिया में कि वो उस चीज को जो 180 रुपए में उन्होंने 220 में बेचा है, 225 में बेचा है, अपने टैलेंट के ऊपर उन्होंने बेच दिया। चूंकि पैड मार्केट में कई तरह से आते हैं, तो वो लमसम रेशियो जो रहा एक तो जोड़ लिया, उसने कहा कितने का पैड है, हम आपको 130 रुपए में 6 माह का पैड देंगे, तो वो 220 रुपए है जो मार्केट में चलता है, 250 रुपए मिलता है, तो 30 रुपए घटा दिया और 220 रुपए अच्छा खासा बेचती है और अच्छा पैसा कमाती है वो। तो किसी को दिक्कत नहीं है, संतुष्ट करके आती है, ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो काम यही करना है कि आपको अपने गांव में ही निकल करके काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 से 4 ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको समय हो, जब आप किसी दूसरे की बुराई कर रहे हो, उस बुराई को बंद करके थोड़ा अपने बारे में सोचिए, पैसा कमाने के बारे में सोचिए कि पैसा है तो सब कुछ है। मानती नहीं मानती है? एक बाप से मैं बताता हूँ सत्य कहानी। एक बाप के 3 बेटे हैं, ठीक है ना, एक ही खून के है ना, लेकिन जो बाप किसको मानता है, जो पैसा देता है उसी को बाप मानता है। हालांकि होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसी के लड़के हैं तीनों, लेकिन वो बाप भी वहां पैसे को तवज्जो दे करके और उसी बेटे को मानता है जो पैसा लाता है, उसके बच्चे को खिलाता है, उसकी बीवी की भी बहुत बड़ाई करता है। लेकिन जो बच्चा नहीं कमाता है तो उसको देखते कहता अरे आगे बाहर न लाएंगे क्या, हमारा निकल गया। ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ आप सामने देख रही होगी। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ जागरूक करना, हर चीज बता दूंगा कि आप जागरूक हो जाइए, अपना वर्क करिए। हम एक जगह गए थे, उनके 3 लड़कियां थी, अपने घटना बता रहा अपने सामने की। 3 लड़कियां थी, शादी थी उनके, हम भी पहुंचे थे। तीनों दामाद आए, देखिएगा बाप भी किस तरह से करता है। एक दामाद कार से आया, ठीक है ना, और एक साइकिल से आया और एक मोटरसाइकिल से आया। तो हम लोग बैठे रहे, मैंने टोका, मैं बैठे रहे, तो हमने कहा जब कार वाला आया तो सब लोग पहुंच गए उसके स्वागत में, मैं बैठा हूं वहां पे। फिर मैंने देखा भाई ठीक है। फिर जब दूसरा आया तो उसको भी कुछ लोगों ने पूछा, तीसरा वाला कब आया किसी ने नहीं पूछा। मैंने उनके पिताजी से कहा कि आप क्या कर रहे हैं भाई? कहा क्या? हमने कहा बहुत बड़ी चीज है, तीनों बेटियां आपकी हैं, भाग्य बस वो कार वाले के यहाँ चली गई, वो मोटरसाइकिल वाले की चली गई, लेकिन बेटी तो आप तेरी है। उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा क्या कर रहे हैं बताइए? उस दामाद के बारे में क्या सोचेगा बेचारे कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा। शादी तो आप ही ने किया है, पूजा उसको भी है, जो सम्मान उसको दिए हैं वही पूजा उसको भी की है। उन्होंने बड़ा महसूस किया इसको, उन्होंने कहा सही सर सिंह साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये मेरी गलती है। तो ये चीजें हैं, ये आप देखी होगी, जो मैं बता रहा हूँ घटनाएं घटित हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, ये चीज है। जो पति नहीं कमाता है, बीवी उसकी तवज्जो नहीं करती है,
गलत कह रहा हूँ? और बीवी पति कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बीवी से एडजस्ट कर लेती है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप लोग इस सब चीजों को इग्नोर करके सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अगल बगल मत देखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। हमें क्या करना है, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा कैसे डेवलप होगा, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, कि अच्छी शिक्षा करके अच्छी नौकरी पाए, जिससे कि हम आगे बढ़े। तो क्षमता यही करती है कि आप जो भी फालतू समय अगल बगल देती हैं, उस समय को इस संस्था में लगा दीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कुछ नहीं किया आपने, महीने में 200 कार्ड बनाया, ठीक है ना। अब जो काम हो रहा है वो 22 रुपए पर कार्ड मिलेगा आपको। पहले होता था 300 कार्ड बनाइए तो 6,500 देती थी। तो उसमें थोड़ा सा परेशानी आई कि कोई 150 बना पाता था, कोई 400 बनाता। देवरिया में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 400 कार्ड बनाया उन्होंने, मेहनत किया उन्होंने, पैसा कमाया उन्होंने। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग छोड़ दिया। भाई वर्क तो करना पड़ेगा, बिना किए आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो आप समझ रही होगी कि 6,500 महीना आपको मिलेगा, जुड़ गई, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि देवरिया में कुछ लोग ऐसे जोड़ दिए थे, हमारे सुपरवाइजर लोग कहे कि आप हमको दे दीजिए 1,000 रुपया, आपको 6,500 का महीना मिलेगा। ऐसा होता है क्या कहीं कि सिर्फ दे दीजिए, जुड़ जाइए और आपको तनख्वाह मिलने लगेगा? तो हम लोग गए, कई बार देखे, फील्ड भी किए हम लोग। तो उन्होंने कहा कि सर आए थे और वो कहे थे कि 1,000 रुपये दे दीजिए, आपको पता में ये वर्क करेगी तो आपको ये चीज मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि गलत बात बोल दिया जाए आपको, और आपसे, चूंकि पैसा मेरे घर नहीं जा रहा, जो आप दे रही हैं वो पैसा मेरे घर नहीं जा रहा, पैसा सीधे संस्था में जा रहा है। तो हम क्यों झूठ बोल रहे? बोलिए आप लोग, हम क्यों झूठ? अरे तो झूठ बोलते, जब हमें वो पैसा पाना ही नहीं है तो मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? सही सही बताएंगे, आप जुड़ेंगी तो ठीक रहेगा, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। कम से कम भविष्य में ही तो नहीं कहेंगे कि आपने मेरे साथ झूठ बोला सर, और आप कहे ऐसे और हो गया ऐसे। ये बात तो इसीलिए